इन सब के बावजूद दोनों का ये माफीनामा आ जाता है फिर कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। और देखिए ऐसी चीजों की गलती की माफी नहीं मिलती है। एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, एक बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, उसके बाद आप लोगों का बिहेवियर ऐसा रहता है, आप बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, तो देखिए सख्त से सख्त कार्रवाई तो इन दोनों पर भी होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने जो है माफी मांग ली है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चों की सुरक्षा किसके हाथ में होती है? स्टाफ मेंबर्स के हाथ में। और देखिए ये तो जो है जयंती नाथ की मैं बात कर रही हूँ, एडिशनल डायरेक्टर गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर्स, ये जो पूरा का पूरा हॉस्टल अफेयर्स देखती हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो देखिए मिस जयंती नाथ, जॉइंट डायरेक्टर गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर्स, तो कार्रवाई भी इन लोगों के ऊपर बचती है कि किस तरीके के प्रोफेसर्स डायरेक्टर्स इस यूनिवर्सिटी में थे और बच्चों के साथ क्या हो रहा है वहां पर। और कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा ना हो कि बच्चे आपके हों और उनके साथ ऐसे स्टाफ हो। आगे देखिए, मैं अब आपको सुना देना चाहती हूँ 20 साल की प्रकृति और आरोपी लड़के की कहानी। ये ऑडियो सुनिए, किस तरीके से दावा किया जा रहा है इस ऑडियो में कि लड़का लड़की में बातचीत हो रही है, आद्विक आरोपी और ये मृतका, और वो ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं सुना सकती हूँ, बीप करके सुनाऊंगी। और जो मृतका है वो सिर्फ माफी मांग रही है। ये ऑडियो सुनिए। मेरे मुंह मत लग, मत सच बताना तो छोटा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है। मैंने स्टार्ट किया सर। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। देखी बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया? बोला से बड़ा मुंह चलता था, पट 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 कॉल करने, सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं देता हूँ। तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती, तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान के बीच में, हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या करा पे? यही तो मेरी गलती जो कर दिया था। तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया, मैंने कुछ अंतर चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई। कर यार। मैंने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई, तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था मेरे को। नहीं आद्विक, मदन का कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था। दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था बस। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तुझे। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर तो अभी तक ना करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था। और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती, तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना श्वेता को लेके। अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था, तो मैं भी ये करे, तो मुझे कितना गाली। अब देखिए इस पर एक्शन तो होना ही था। भड़के हुए नेपाली पीएम ने क्या किया? नेपाल के पीएम ओली ने 2 अधिकारियों को उड़ीसा भेजा अपने नेपाल के बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको तो रातों रात निकाल दिया गया भारत से। और देखिए दिस इज नॉट अ रेगुलर इंडियन बिहेवियर। लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी। और उड़ीसा राज्य में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, उसमें एक यूनिवर्सिटी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? तो देखिए सवाल तो उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये देखिए केपी शर्मा ओली और किस तरीके से वो बताते हैं कि हमने 2 ऑफिसर्स को भिजवा दिया है। और अब इस पे सवाल तो उठता है, नेपाल और भारत के संबंध तो अच्छे हैं ही ना, कितनी सहायता होती है एक दूसरे के बीच में। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो संबंधों पर भी आंच तो आएगी। ये नेपाल में बच्चे, वहां के पॉलिटिशियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, और यूनिवर्सिटी ने इस चीज को दबाने की कोशिश की है। बच्ची की तो जान चली गई, 20 साल की बच्ची, आत्महत्या बताया जा रहा है, हत्या है, अभी तो कोई इस पे क्लैरिटी नहीं है। जांच बैठनी चाहिए। गिरफ्तार हुए हैं लोग, लेकिन सच्चाई तो बाहर आए कि वो आत्महत्या है कि नहीं। देखिए अक्यूज 21 ईयर ओल्ड आद्विक श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, एयरपोर्ट पर उसको गिरफ्तार किया गया। सेक्शन 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पर केस दर्ज किया गया है।
ब्लैकमेल कर रहा था लैमसेल को, और आपने वो ऑडियो तो सुनी ली है किस तरीके से। देखिए अब हर कोई इस पे बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इंटरनेशनली जा चुका है, क्योंकि दो देशों का विवाद है। ये है वो KIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा की। और देखिए सवाल बहुत उठ गए हैं कि आखिरकार ये हत्या है, आत्महत्या है। आप वो केस भूले नहीं होंगे बंगाल का, आरजीकर हॉस्पिटल याद है कि नहीं है? बच्चों के साथ क्या होता है? अगर छात्र और छात्रा ही यहाँ पर सुरक्षा नहीं है तो पेरेंट्स किस भरोसे अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, जब यूनिवर्सिटी ऐसे हो, जब लोग वहां पर ऐसे हो, और जब न्याय ना मिले। बच्ची की जान चली गई है, अब आप कुछ भी कर लीजिए वो वापस नहीं आ सकती है। देखिए मैं आपको इसी के साथ बच्ची के पिता की बाइट सुनाना चाहूंगी कि वो क्या कह रहे हैं। बस इतना हम लोग को इतना तक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, हरासमेंट और इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसा उसने सुसाइड किया है। बस हम लोग को इतना तक ही मालूम है, बाकी कुछ भी मालूम नहीं। देखिए एक लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया। हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प की जरूरत है। देखिए जब कोई मामला बड़ा हो जाता है तभी उस पर एक्शन होता है, जब वो सोशल मीडिया पर मीडिया में आ जाता है। संडे की बात है और आज देख लीजिए आप 2 दिन हो गए हैं और किस तरीके से अब ये मामले पे एक्शन हो रहा है। और आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें होती होगी, तो सिस्टम में बदलाव लाने पड़ेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं सेट किए जाएंगे ऐसे मामलों के लिए, तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। आप मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है।